Exercise 7.2, question number 12. Reduce the equation square root of 3x plus square root of 6y is equal to square root of 2 to स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और पार्ट 2 में हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, पार्ट 3 में इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमें इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को इन तीनों फॉर्म में चेंज करना है, और हमारे पास इक्वेशन ये है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये फॉर्म हमारे पास इस के बराबर है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। तो इससे मुराद ये है कि हमें y को अकेला करना चाहिए, तो हम इसको उसी तरह ही करेंगे। हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर x, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सबसे पहले हम इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 और y बच जाएगा इज़ इक्वल टू, जब ये टर्म राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो इसका साइन चेंज होगा, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर x, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। और उसके बाद हमें इस स्क्वायर रूट ऑफ 6 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है, तो ये इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाके ये डिवाइड होगा, तो y इज़ इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही, और x यहाँ पर जो नीचे हमारे पास 6 है, हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये है स्क्वायर रूट ऑफ 6 बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3। और उसके बाद हम स्क्वायर रूट को दोनों के ऊपर अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, फिर से हम स्क्वायर रूट ऑफ 6 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 में लिखेंगे। ये दोनों आपस में होंगे कैंसिल, इधर ये टर्म और ये टर्म होगा कैंसिल, तो y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये चीज़ हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गया है, और इधर हमारे पास ये जो m है स्लोप ऑफ द लाइन होगा, और ये जो c है वो y इंटरसेप्ट है। तो इधर x के पास माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा m की वैल्यू, और c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अभी हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में हमें इसको चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म। और हमारे पास नॉर्मल फॉर्म कुछ इस तरह से है कि हमें इसको x इंटू कोसाइन थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा इज़ इक्वल टू p में चेंज करना है। और इधर हमारे पास p और थीटा ये चीज़ हमारे पास है क्या, कि अगर हमारे पास यही अगर इसी इक्वेशन का लाइन यहाँ पर हो, और हमारे पास ओरिजिन से लेकर इसी लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें मालूम हो, और इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो p होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो p होगा, या फिर इसका लेंथ। और यही लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा उसको हम थीटा का नाम देंगे, और इन्हीं दोनों को यूज़ करके हम इस इक्वेशन ऑफ लाइन को नॉर्मल फॉर्म में इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए कि हम पहले इस इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा इज इक्वल टू 0। और अगर इसको हम कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इधर a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो कोएफिशिएंट जो x के पास है, तो x के पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, b की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 6, और c की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन हमें सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हम इसी के साथ इसी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ये चीज़ हमारे पास इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अभी हम कैलकुलेट करेंगे, तो a की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट होंगे कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 6 होगा 9, और ये 9 आ जाएगा 3। तो हमें 3 से इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, तो अभी इधर हम लिख सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3। तो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3x, ये भी डिवाइड होगा 3 के साथ, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6y, ये भी डिवाइड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी डिवाइड होगा 3 के साथ।
तो अभी हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, और हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम स्क्वायर रूट ऑफ 3x को वैसे ही लिखेंगे, और इधर जो नीचे 3 गिवन है इसको हम 2 बार स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करें तो फिर से हमारे पास 3 ही आ जाएगा, यानी कि हम 3 को इस शक्ल में लिख सकते हैं। फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3y, और नीचे 3 की जगह हमारे पास 2 बार स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम छेड़ेंगे नहीं, यहाँ पर ये दोनों होंगे कैंसिल, यहाँ पर ये दोनों होंगे कैंसिल, तो x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये चीज़ हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो चुका है, जबकि हमारे पास हियर जो कोसाइन थीटा की वैल्यू है, कोसाइन थीटा की वैल्यू ये x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और हमारे पास p की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 है। तो ये चीज़ हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। और अभी हमें इस इक्वेशन ऑफ लाइन को चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। हमारे पास पार्ट 3 हमें चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, और हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म होगा वो ये होगा कि x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन था स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हमें इसमें चेंज करना है, जबकि इधर हमारे पास a x इंटरसेप्ट b y इंटरसेप्ट है। तो इसको इसमें चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर 1 लाना चाहिए, तो हमें इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ख़त्म करना चाहिए, और उसको हम ख़त्म कैसे करेंगे या फिर 1 में कैसे चेंज करेंगे, हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इधर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर ये दोनों होंगे कैंसिल। इधर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही, लेकिन इधर जो स्क्वायर रूट ऑफ 6 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये दोनों होंगे कैंसिल। बाद में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। लेकिन फिर भी ये चीज़ हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पर x के साथ 1 आना चाहिए, y के साथ भी 1। तो इधर से हमें इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नीचे शिफ्ट करना होगा, और इधर से भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नीचे शिफ्ट करना होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब हम इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये आकर इस डिनोमिनेटर के साथ भी डिवाइड होगा, या फिर हम इसको फिर से इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और इधर हमारे पास आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगा, जिधर हमारे पास जो a की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। या फिर इसको हम अगर मज़ीद एक और स्टेप में लिखना चाहे, हम के स्क्वायर रूट को एक साथ लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। ये भी हमारे पास आंसर हो सकता है, जो कि दोनों सेम चीज़ ही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन था, जिसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना था। सबसे पहले हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया, जो कि ये फॉर्म है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें y को अकेला करना चाहिए था, हमारे पास आंसर ये चीज़ आ जाएगा। फिर पार्ट 2 में हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना होगा, जो कि नॉर्मल फॉर्म ये है। तो इसको चेंज करने के लिए हमने इस इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू को निकाली। फिर उसके बाद हमने स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फाइंड आउट किया, जो कि 3 आ रहा है। फिर हमें इसी के साथ सभी को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर ये चीज़ आ जाएगा, जिधर हमारे पास कोसाइन की वैल्यू ये होगी, साइन की वैल्यू ये और p की वैल्यू ये, और यही फॉर्म हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होगा।
पार्ट 3 में हमें इसको चेंज करना था इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास ये होगा। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर 1 लाना चाहिए। तो हमने दोनों साइड को √2 से डिवाइड किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।